चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड, ग्रॉक, ये नाम आपने सुने हैं, रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल भी किए होंगे। लेकिन क्या हो अगर यही एआई टूल्स दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से एक बोको हराम और उसके आईएसएस से जुड़े आईएसडब्ल्यूएपी के हाथ लग जाएं? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट का दावा है कि यही हो रहा है। बम बनाने से लेकर हमले की प्लानिंग तक एआई कथित तौर पर आतंकियों का डिजिटल गुरु बन चुका है। पूरी इन्वेस्टिगेशन आज इस वीडियो में। ये कोई अटकल या अफवाह नहीं, ये एक बाकायदा एकेडमिक रिसर्च है। इसका शीर्षक है गॉड हैज हेल्प्ड अस एंड सो विल एआई, हाउ द टेररिस्ट ग्रुप बोको हराम यूजेस फ्रंटियर एआई। इसे लिखा है कैम्ब्रिज प्रोग्राम ऑन एआई साइंसेज एंड पॉलिसी की टेररिज्म रिसर्चर एंटोनिया ज्यूलिस ने, और इसे सबसे पहले रिपोर्ट किया द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। रिसर्च ने 2025 में 2026 के बीच नाइजीरिया के बोर्नो और अदमावा राज्यों में बोको हराम और इस्वाप के 27 पूर्व सदस्यों के 57 इंटरव्यूज किए। ध्यान देने वाली बात, ये रिपोर्ट टेस्टिमोनी यानी लोगों के बयानों पर आधारित है, कोई फॉरेंसिक सबूत, सर्वर लॉग्स या एआई कंपनियों की पुष्टि नहीं। इसलिए दावों को 100% वेरीफाइड मानने के बजाय पूर्व सदस्यों का दावा कहना ज्यादा सही होगा। लेकिन इस रिपोर्ट की अहमियत इसलिए है क्योंकि ये पहली बार है जब किसी आतंकी संगठन के एआई इस्तेमाल का जमीनी फील्ड बेस्ड सबूत सामने आया है, सिर्फ थ्योरी नहीं। समझने से पहले संदर्भ जान लीजिए। इस्वाप आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक जिहादी संगठनों में गिना जाता है। साल 2025 में नाइजीरिया में 171 आतंकी हमले दर्ज हुए, जो 2024 के मुकाबले 43% ज्यादा हैं, और इन हमलों में मरने वालों की संख्या 46% का इजाफा हुआ। यानी ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं बल्कि एक बढ़ती हुई समस्या है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। पूर्व सदस्यों के मुताबिक अब भी उन्हें किसी चीज की स्पष्ट समझ नहीं होती थी तो वो एआई से पूछते थे। हमले से पहले, हमले के दौरान और हमले के बाद भी। रिपोर्ट के मुताबिक इन टूल्स का इस्तेमाल हथियारों से जुड़ी मदद के लिए किया गया, जैसे जब्त किए गए मिलिट्री हार्डवेयर को पहचानना, हथियारों की खराबी ठीक करना और लॉजिस्टिक प्रोक्योरमेंट में सुधार करना। एक पूर्व सदस्य का दावा है कि एआई ने उन्हें कम गलतियों के साथ काम करने में मदद की। जैसा उसने कहा, ट्रायल एंड एरर आपकी जान ले सकता है, एआई आपको सटीकता देता है। एआई का इस्तेमाल ऑपरेशंस के दौरान, टेक्निकल फैसलों में और हमले के बाद रिव्यू में भी किया गया। एक पूर्व मिलिटेंट का दावा है उसने 200 लड़ाके भेजे, 60 खो दिए। एआई ने हमें समझने में मदद की हमने रणनीति कब बदल ली है। जरूरी बात, हम इस वीडियो में जानबूझकर कोई टेक्निकल डिटेल शामिल नहीं कर रहे हैं। आतंकियों ने क्या स्पेसिफिक जानकारी हासिल की, क्योंकि हमारा मकसद जागरूकता फैलाना है, कोई गाइड देना नहीं। रिपोर्ट में सबसे पहले चौंकाने वाला उदाहरण पूर्वी नाइजीरिया के एक मिलिट्री बेस पर हुए हमले का है। इस बेस के चारों तरफ एक डिफेंसिव प्रेस यानी खाई खोदी गई थी, जिसकी वजह से पहले के हमले नाकाम हो रहे थे। दावा है कि आतंकियों ने एआई की मदद मांगी, जिन्हें उन्हें कथित तौर पर स्टेप बाय स्टेप सुझाव दिए। इसके बाद मैकेनिक्स ने मोटरसाइकिलों को तेज एक्सेलरेशन और स्पीड के लिए मॉडिफाई किया। राइडर्स ने गड्ढे खोदे, उसमें कांच और आग भरी और बार बार जम का अभ्यास किया, जिसमें कुछ की जान भी गई। अब तक कि आखिरकार वो हमला कामयाब नहीं हुआ। रिपोर्ट में एक उदाहरण भी है। एक फाइटर के सीने पर लगे कैमरे से लिए गए वेरीफाइड फुटेज को कमांडर्स ने एआई में अपलोड करके एनालिसिस करवाया और फिर बदले हुए टैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस फाइटर्स तक भेजे। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से ही आईएसआईएस से जुड़े विदेशी ऑपरेटिव्स ने चुनिंदा कमांडर्स को प्रॉम्प्टिंग और सेफगार्ड्स को बाईपास करने की तकनीक सिखाई। इसके बाद बोको हराम के दोनों प्रमुख धड़ों स्वैप और जैस ने अपनी डेडिकेटेड एआई यूनिट्स बना ली, जो एक्सेस मैनेज करती है, सदस्यों को ट्रेन करती है और ऑपरेशनल सपोर्ट देती है। सीनियर सदस्यों ने बड़ी स्क्रीन पर आयोजित सेशंस के जरिए ये जानकारी हासिल की, जो फिर ट्रांसनेशनल जिहादी नेटवर्क्स में फैली।
अब सवाल, क्या एआई कंपनियों के पास ऐसे खतरनाक रिक्वेस्ट रोकने के सेफगार्ड्स नहीं हैं? हैं। और ओपन एआई, गूगल और एंथ्रोपिक तीनों ने साफ कहा है कि हथियार, हिंसा या हमले की प्लानिंग के लिए उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल उनकी पॉलिसी के खिलाफ है और वो लगातार अपने सेफगार्ड्स मजबूत करते रहते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स का दावा है कि ट्रेड यूजर्स ने इस सेफगार्ड्स के आसपास रास्ता निकाल लिया। कई अकाउंट्स होने से बैन से बचना आसान हो गया और नुकसानदेह प्रॉम्प्ट्स को फिल्म से जुड़े कंटेंट की आड़ में छुपाया गया। एक पूर्व सदस्य के मुताबिक अगर एक चैटबॉट मना करता है तो बस दूसरे से पूछ लो। रिपोर्ट ये भी बताती है कि कुछ अकाउंट्स नाइजीरिया के बाहर के सपोर्टर्स के थे तो कुछ मृत सदस्यों के नाम थे, जिससे कंपनियों के लिए इन्हें पहचानना और मुश्किल हो गया। जरूर ध्यान दें, ये स्टडी टेस्टिमनी पर आधारित है, फोरेंसिक सबूत पर नहीं। यानी ये पूरी तरह साबित नहीं होता है कि एआई ने आतंकियों को वाकई कितना कैपेबल बनाया, बस ये कि पूर्व सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ। इसके अलावा आईएसआईएस-के ने भी अपने फॉलोअर्स को डिटेक्शन से बचने के लिए एआई इस्तेमाल करने की सलाह दी और सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS की स्टडी बताती है कि एआई फ्रॉड और धोखाधड़ी के जरिए आतंकी फंडिंग भी बढ़ा सकता है। ये रिपोर्ट एक बड़ी चेतावनी है कि जो टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी आसान बनाने के लिए बनी है, वही गलत हाथों में पड़कर एक हथियार भी बन सकती है। एआई कंपनियां सेफगार्ड मजबूत कर रही हैं, लेकिन ये एक लगातार चलने वाली जंग है। डिफेंस और मिसयूज के बीच आपको क्या लगता है कि क्या एआई कंपनियां इस तरह के मिसयूज को पूरी तरह रोक पाएंगी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।